पेड़ के पास खून के निशान मनीष नहीं मिलता, सिर्फ एक चीज लिखी होती है। सुन लो, गांव वाले इस जंगल में जो भी आएगा वो जिंदा बच के नहीं जाएगा। ये जंगल जिंदा था और मनीष अब इसका हिस्सा बन चुका था। मनीष एक छोटे गांव में रहता है। गांव के लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, ओ भाई, रात होते ही पास वाले जंगल से बहुत अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भूत प्रेत रो रहा है। मुझे लगता है कि उस जंगल बहुत भूत रहते हैं। अरे हाँ भाई, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि उस जंगल में सूरज ढलने से पहले जंगल के अंदर या जंगल के आसपास कोई नहीं जाता है। उस जंगल पेड़ आपस में बात करते हैं। ये सारी बातें मनीष दूर खड़े होकर सुन रहा था। मनीष हंस रहा था। मनीष को लगता था कि ये सब कहानियां हैं। आज के जमाने में भी भूत प्रेत होता है। तभी एक रात उसका दोस्त जंगल के पास जाता है और वापस नहीं आता। बस यहीं से मनीष का डर शुरू होता है। अगली सुबह जब मनीष सोकर उठता है और बोलता है, क्या सच में उस जंगल में भूत है या कोई राशय जो लोगों को गायब कर दे रही है? लगता है मुझे उस जंगल में जाना होगा और इस राशय का पर्दा फाश करना होगा। मैं आज रात ही जंगल में जाऊंगा और देखूंगा क्या सच में भूत है या कोई रहस्य। मनीष ने ठान लिया कि आज रात में जंगल में जाकर उस रहस्य का पता लगाना है। मनीष लालटेन लेकर जंगल में घुसता है। हर तरफ अजीब आवाजें, हवा बिना वजह चल रही है। मनीष जंगल में और आगे की ओर जाता है। एक जगह पहुंचकर वो एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ देखता है। पेड़ के पास जमीन गिली जैसे कोई रो रहा हो। मनीष को लगता है, क्या पेड़ के अंदर कुछ जिंदा है? यहाँ पे सारी मिट्टी तो गीली पड़ी है, ये कैसे हो सकता? यहाँ पे तो कोई नहीं है। लगता है यहाँ कुछ न कुछ राज छिपा है। मनीष जंगल के इतना अंदर चला गया था कि वहां पर चारों ओर धुआं और अजीबो जानवर की आवाज आ रही थी। चारों ओर सिर्फ सूखा पेड़ ही दिख रहा और पैरों के निशान और अजीब आवाज चारों तरफ सिर्फ गुज रही थी, मानो कि यहां कई साल से कोई नहीं आया। मनीष जैसे ही उस पेड़ के बिल्कुल पास आया, जंगल की हवा अचानक रुक गई, तो उसे सांस लेने जैसी आवाज सुनाई देती है। मनीष डर गया और सोचने लगा कि ये सांस लेने की आवाज इस पेड़ से कैसे आ रही और इतनी तेज लगता है। इस पेड़ के खोखले में कुछ है। मनीष जैसे ही उस पेड़ के अंदर झांकता है, तभी देखता है कि लालटेन की रोशनी पड़ती है पेड़ के अंदर के खोखले हिस्से में। वहां कपड़ों के टुकड़े, पुरानी हड्डी जैसी चीज। अब मनीष चौंक गया और उसे डर भी लगने लगा। अब मनीष को याद आता है
गांव के बुजुर्ग कहते थे ये पेड़ जिंदा है, जो डर के साथ जीता है उसे ये पेड़ खा जाता है। मनीष अकेला नहीं भाग रहा था, जंगल खुद उसे रोक रहा था। लेकिन पेड़ के जड़ उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं, मेरे पैर। सुबह होती है। गांव वाले जंगल में मनीष को ढूंढने जाते हैं। पेड़ के पास खून के निशान, मनीष नहीं मिलता। सिर्फ एक चीज लिखी होती है। सुन लो, गांव वाले इस जंगल में जो भी आएगा वो जिंदा बच के नहीं जाएगा। ये जंगल जिंदा था और मनीष अब इसका हिस्सा बन चुका था।